हाय बच्चों, चलिए कैसे हैं आप लोग। और आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे भी होंगे। तो जिस प्रकार हम पिछले प्रश्न को बताए थे 3.5 का प्रश्न था, जो प्रश्न संख्या 2 का, इस बार 3 नंबर को हम सॉल्व करने वाले हैं और आप लोग को बताने वाले हैं, सिखलाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए प्रश्न इस बार 3 नंबर का क्या बोलते हैं उसको समझते हैं और उसको आप लोग को हल करके बताते हैं, ताकि आप लोग कोशिश करेंगे आप लोग आसानी से आसान तरीके से भी हल करके आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ले पाएंगे अपने एग्जाम पे। उसको हम बताते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझिएगा प्रश्न को, प्रश्न क्या बोलता है। ठीक है, तो यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। एक टेस्ट का परीक्षा होता है जिसमें यश कितना अंक लाया, 40 अंक लाया। कब? जब उसे सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं। सही उत्तर पर कितना? 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती हुआ। जब 3 नंबर 2 प्रश्न होता है तो 3 दूना 6 नंबर होना चाहिए ना। तो अगर 1 नंबर गलती कर देता है, 3 में से भी 1 नंबर माइनस हो जाता है। उसी प्रकार यह कटौती होता है। ठीक है, तो 1 अंक की कटौती की गई। यदि सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक की कटौती कटते तो यश को 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न पूछे गए थे? तो हमको प्रश्न की संख्या को ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसको क्या लिखेंगे, हल। ठीक है, हल लिखने के बाद क्या लिखते हैं हम, जो प्रश्न है उसको पूछते हैं ना। तो मानते हैं, माना यश को मिले प्रश्न की संख्या बराबर वाट। ये तो हमको पता नहीं है, तो यहां पर मानेंगे। माना फिर से, तो माना क्या चीज, सही प्रश्न बराबर x। जो सही प्रश्न लाया था, जो सही वो हल कर पाया था, वो प्रश्न की संख्या क्या है, x है। और अशुद्ध मतलब जो गलत प्रश्न मिला था उसका मानेंगे y। तो यहां लिखेंगे अशुद्ध प्रश्न की संख्या बराबर हम क्या मानेंगे, y मान देंगे। ठीक है, तो जो सही प्रश्न को हल कर पाया वह x हो गया, और जो गलत प्रश्न मिला कर पाया वो y हो गया। ठीक है, तो प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न जाते हैं। वह कितने अंक अर्जित किया? 40 अंक अर्जित किया। तो चलिए सही प्रश्न की संख्या कितना है, x है। तो x वाला अंक कितना था, 3 अंक प्राप्त करता था। 3 को 1 से गुना करेंगे, 3 x हो गया। और माइनस अशुद्ध अंक में कितना अंक कटता है, 1 अंक कटता है। तो 1 को अगर y से गुना करेंगे तो क्या होगा, y कम y हो गया। तो ये दोनों मिलाकर के यश को कितना अंक प्राप्त हुआ, 40 अंक हो गया। तो ये क्या हो गया, यश का पहला समीकरण हो गया। ठीक है, फिर अब देखिए क्या बोलता है, सही उत्तर के लिए कितना अंक मिलते हैं, 4 अंक मिलते हैं। तो 4 अंक को गुना करेंगे x प्रश्न से। ठीक है, फिर जो माइनस करेंगे क्या से, जो गलती प्रश्न हुआ है उससे। तो दो मान लीजिए 2 अंक कटते हैं क्या चीज से, y अशुद्ध प्रश्न से। तो 2 को y से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 2y। तो दोनों मिलाकर कितना ये अंक मिलता है, इनको 50 अंक मिलता है। ठीक है, तो अब इसको कटेगा तो इसको छोटा कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 से 25 बार में कट जाएगा। या इसको कैसे लिख सकते हैं, 2x माइनस में y बराबर 25। ये समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो जब हमको समीकरण 1 और 2 हमको प्राप्त हो जाता है तो इसको कौन सा विधि से हल करेंगे, विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि, आपको जो अच्छा लगे आप उससे आप हल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं क्या चीज, विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या करते हैं हम लोग, विलोपन विधि में हल करते हैं कि जो x का मान होता है ना उसको तुलना करके हम बराबर करते हैं। तो बराबर करने के लिए हम पहले भी बताए थे, समीकरण 1 को गुना करते हैं कितना से, तो समीकरण 1 को गुना करेंगे इसके आगे वाला संख्या कितना से, 2 से। तथा समीकरण 2 को गुना करें कितना से, समीकरण 1 वाला अंक से गुना करते हैं 3 से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x का मान सामान्य हो जाएगा। तो चलिए गुना करते हैं तो क्या आता है उसको लिखते हैं। तो 2 से गुना करते हैं, 2 तिया 6x, फिर माइनस में 2 एकम 2y हो गया बराबर 40 दूना 80 हो गया। ठीक है, उसी पर 3 से गुना करते हैं, 3 दूना 6x माइनस में 3 एकम 3y हो गया बराबर 25 तिया 75। अब इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। तो ये साइन को चेंज करते हैं, प्लस था तो माइनस, ये माइनस था तो प्लस, ये प्लस था तो माइनस। अब इसको घटाएंगे, 6 और ये x और 6x ये घट गया तो क्या बच गया, 0। अब यहाँ प्लस वाला संख्या 3y है और माइनस में 2y घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1y बचेगा बराबर। अब 80 में से 75 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5।
तो इस ये आप इधर लिखेंगे y का मान समीकरण क्या में 1 में रखने पर, ठीक है। तो जो y का मान मेरा 5 आया है उसको क्या रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 कौन सा है उसको लिखते हैं 3x प्लस 3x माइनस में y बराबर कितना है आपका 40 है, या 3 को 3x रहने दिए, माइनस में y का मान कितना रखना था 5, बराबर कितना होना चाहिए 40 था, 40 रहने दिए। या इसको कैसे लिख सकते हैं 3x को रहने दिए, बराबर 40 था 40 लिख दिए। अब ये प्लस में तो उधर जाएगा तो क्या, अरे माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा। या 3x बराबर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 45 हो गया, ठीक है 45 हो गया। अब देखिए 3 एकम 3, 3 से कटेगा आपका 3 से 15 तिया 45, या x बराबर कितना आ गया 15। अब देखिए x का मान 15 आ गया और y का मान कितना आया 5, तो इसलिए लिखेंगे क्या चीज, सही प्रश्न की संख्या। देखिए यहाँ सही प्रश्न, जो सही प्रश्न की संख्या कितना x माने थे, तो x का मान कितना आ गया 15 हो गया, और अशुद्ध प्रश्न की संख्या बराबर क्या हो गया 5। देखिए वहां y का मान कितना है 5 और ये 5 आ गया, तो ये क्या हुआ आपका आंसर हो गया। तो कुल कितने प्रश्न पूछे गए थे, तो कुल यहाँ लिखेंगे कुल प्रश्न बराबर, तो 15 5 कितना हो जाएगा 20 प्रश्न, ये भी आपका आंसर हो गया। तो बताइए बच्चों आपको ये प्रश्न कैसा लगा, हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए हम पिछले नेक्स्ट वीडियो में अब बनाएंगे, तो आप लोग उसके माध्यम से हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, आप लोग को धन्यवाद।